आज 5 रबी अल अव्वल पहले हफ्ते के दिन एक मुट्ठी चीनी पर अल्लाह समद का एक ऐसा खास वजीफा लेकर आया हूँ जिसे पढ़ते ही बेशुमार रिज्क और दौलत और तमाम हाजतें और मुरादें 12 रबी उल अव्वल से पहले पूरी हो जाती हैं। आज खुशकिस्मत लोग ही ये अमल करेंगे क्योंकि ये मौका साल में सिर्फ एक बार आता है। आज माह रबी उल अव्वल के पहले हफ्ते के दिन जिस घर में एक मुट्ठी चीनी पर यह खास वजीफा पढ़ा जाता है, इस घर का बच्चा बच्चा लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों हो जाता है। माह रबी उल अव्वल की 5 तारीख और पहले हफ्ते के दिन एक मुट्ठी चीनी पर अल्लाह समद का यह खास वजीफा औरत जिसका नाम लेकर पढ़ेगे उसके मुकद्दर के सितारे चमक जाएंगे, उसकी तकदीर के बंद ताले खुल जाएंगे। आज तमाम माएँ अपने बेटों के लिए पढ़ें, बीवियाँ अपने शौहर के लिए पढ़ें, नाफरमान औलाद के लिए पढ़ें, बहनें अपने भाइयों के लिए पढ़ें। मैंने खुद माह रबी उल अव्वल की 5 तारीख और पहले हफ्ते के दिन का बड़ी शिद्दत से इंतज़ार किया कि कब माह रबी उल अव्वल की 5 तारीख और पहले हफ्ते का दिन आए और मैं ये वजीफ़ा पढ़कर अपनी ज़िंदगी के तमाम मसाइल से जान छुड़वा लूँ। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि ये वजीफ़ा पढ़ते ही आप रब काबा से जो कुछ मांगते हैं अल्लाह आपके नसीब और तकदीर में लिख देता है। आप ये वजीफ़ा पढ़कर जो कुछ भी मांगेंगे वो आपको इंशाअल्लाह मिलेगा। यकीन रखें कि ये वजीफ़ा पढ़ते हुए अल्लाह ताला से अगर आज कोई बेघर है, किराए के मकान पर रहता है, अपना ज़ाती मकान भी मांगेगा तो अल्लाह ताला की ज़ात देने पर कादिर है। एक मुट्ठी चीनी पर यह खास वजीफ़ा पढ़ते ही चीनी का एक एक दाना आपके लिए रिज्क, दौलत, खुशहालियाँ और खुशियाँ लेकर आएगा इंशाअल्लाह। और दोस्तों, ये मौके बार बार नहीं आता। आज लापरवाही में ये मौके मत गनवाइएगा। अगर आज आपने उस मौके को नज़रअंदाज कर दिया तो फिर पछतावे के सिवा कुछ न मिलेगा। आज मेरी आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है दोस्तों, जो वक्त गुजर चुका वो वापस तो नहीं आ सकता, लेकिन एक मिट्ठी चीनी पर अल्लाह समद का ये खास वजीफ़ा माह रबी उल अव्वल की 5 तारीख और पहले हफ्ते के दिन लाजमी पढ़कर देखिएगा। आप उस वजीफ़े को हफ्ते के दिन किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। ना ही कोई वक्त की पाबंदी है और ना ही कोई जगह की कैद है। मकान पर हैं, दफ्तर में हैं, कारोबार पर हैं, जहां भी आपको वक्त मिलता है ये वजीफ़ा पढ़ें। किसी भी हालत में पढ़ें, चलते फिरते पढ़ें, लेकिन आपने उस वजीफ़े को किसी सूरत नहीं छोड़ना। अब तौजा कीजिएगा अमल का, वजीफ़े का तरीका बता रहा हूँ। एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत खास है। देखें, 5 रबी उल अव्वल पहले हफ्ते के दिन आज रब काबा से अगर कोई मकरूज है, बाल बाल कर्ज में डूबा हुआ है, कर्ज खत्म होने का नाम तक नहीं ले रहा, कर्ज से मुकम्मल निजात के लिए आप इस वजीफ़े को पढ़ें। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका कर्ज कब, कहाँ, कैसे उतरना शुरू हो जाएगा। आप बेरोजगार हैं, रोजगार के लिए पढ़ें। कई सालों से रोजगार नहीं मिल रहा, दुकान पर गाहक नहीं आते, काम होते होते रह जाते हैं, कामयाबी हाथों से निकल जाती है, तो एक मुट्ठी चीनी पर अल्लाह समद को पढ़ें। अगर आप नाफरमान औलाद के लिए परेशान हैं, औलाद हाथों से निकल चुकी है, नाफरमान औलाद को काबू में करने के लिए, फरमानबरदार बनाने के लिए एक मुट्ठी चीनी पर अल्लाह समद का ये खास वजीफ़ा पढ़ें। इसी तरह अगर आप अपने शोहर को काबू में करना चाहती हैं, शोहर मारता है, पीटता है, शराबी है, जानी है, बड़े ऐमाल करता है, औरत अपने शोहर का नाम लेकर एक मुट्ठी चीनी पर अल्लाह समद का यह खास वजीफ़ा पढ़े। आपने आज तक किसी को अपने काबू में करने के लिए, किसी को अपना बनाने के लिए, किसी को अपनी मुट्ठी में बंद करने के लिए, अपने नक्श कदम पर चलाने के लिए बड़े बड़े ऐमाल किए होंगे, लेकिन रबी उल अव्वल के पहले हफ्ते के दिन एक मुट्ठी चीनी पर अल्लाह समद का यह खास वजीफ़ा जो इतना असर रखता है, क्योंकि आप और मैं जानते हैं कि मुट्ठी चीज़ पर कोई भी वजीफ़ा बहुत असर करता है, इसलिए आज इस वजीफ़े को लाजिमी पढ़ना है। इसके अलावा अगर आप बीमार हैं, लाइलाज बीमारी से शफा के लिए पढ़ लें। दुनिया की बड़ी से बड़ी हाजत, मकसद जितना मर्जी बड़ा हो, एक मिट्ठी चीनी पर अल्लाह समद का यह खास वजीफ़ा पढ़ते ही अल्लाह बेहतर नहीं, बेहतरीन से नवाजेगा इंशाअल्लाह। बस नीयत करना ज़रूरी है। तो दोस्तों, वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आइए आज के इस खास और बाबरकत अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले जो लोग इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदारा अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें ताकि आपका भी उस कार खैर में हिस्सा शामिल हो। शेयर ज़रूर क्या करें ताकि आपका भी उस कार खैर में हिस्सा शामिल हो सके। अमल की बेहतरीन रहनुमाई के लिए वीडियो को शुरू से एंड तक लाजमी देखिएगा। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा इंशाअल्लाह। अब अल्लाह वालों, आप लोगों ने करना किया है, ये ज़रा ध्यान से और बहुत ज़्यादा संजीदगी से समझिएगा। वीडियो को बगैर स्किप किए देखिएगा। लेकिन उससे पहले आज माह रबी उल अव्वल के पहले हफ्ते की खुसूसी दुआ कर लेते हैं। जो लोग इस दुआ में शामिल होना चाहते हैं, मैं दुआ करूँगा, आप लोगों ने आमीन ज़रूर बोलना है। इंशाअल्लाह आपकी दुआ में शमूलियत हो जाएगी। हो सकता है ये वीडियो हज़ारों, लाखों लोगों तक चली जाए, क्योंकि इस दुआ में लाखों लोग शामिल होंगे। इनमें पता नहीं कौन अल्लाह का नेक वली है, कौन अल्लाह का नेक बंदा है, जिसकी वजह से आपकी, मेरी, हम सबकी तमाम की नेक जायज़ हाजतें और मुरादें ही पूरी हो जाएं। ऐ मेरे मालिक व मौला, तो रहमान है, तो रहीम है, तो करीम है। तुझे तेरे रब होने का वास्ता, तुझे इस बाबरकत महीने का वास्ता। ऐ मेरे मौला, हम सबके दिल की तमाम नेक जायज़ हाजात को पूरा फरमा दे।
जो मेरे मौला बेरोजगार हैं उनको अच्छा रोजगार अता फरमा, हलाल रोजगार अता फरमा, ऐसा बाबरकत और ऐसा पाकीज़ा रिज़्क़ अता फरमा जिसको हासिल करने के बाद हम लोग दोबारा कभी गमराह न हों। हम लोगों से 5 वक्त की नमाजें न छोटें, हम अपने वालिदीन के गुस्ताख न बने। ऐ मेरे मौला, हमारी ज़बान को दूसरों को फ़ायदा देने वाली बना दे। जो मेरी बहनें रिश्तों के इंतज़ार में तेरे सामने हाथ फैलाए बैठी हैं, इन सब के लिए बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा। ऐसे बेहतरीन असबाब पैदा फरमा कि मेरे मौला उनकी शादियों में आसानी हो जाए। वो जिन मेरी बहनों की शादियां होने वाली हैं, मेरे मौला उनकी शादियों में जहीज़ जैसी लांत से उनको बच्चा। ऐ मेरे मौला, उनकी माली जितनी भी परेशानियां हैं, इन सब को दौर फरमा दे। मेरे मौला तो बेहतर जानने वाला है, तेरी कुदरत हर चीज़ पर है, तो तमाम बादशाहों का बादशाह है। हमारी तमाम नेक जायज़ हाजात को पूरा फरमा दे। ऐ मेरे मौला, बिलखुसूस गज़ा, फ़िलिस्तीन और कश्मीर के मुसलमानों की, ईरान के मुसलमानों की और मुल्क पाकिस्तान के मुसलमानों की अपने गैब से मदद फरमा। वहाँ पर रहने वाले, वहाँ पर बसने वाले तमाम मुसलमानों की हरदम खैर फरमा। ए मेरे मौला, इन सबको अपनी पनाह, अपने हिफ्ज़ व अमान में जगह अता फरमा और कुफ्र को नीसत व नाबुद फरमा। ऐ मेरे मौला, हमारी दुआओं को अपने फजल के साथ, अपने कर्म के साथ, अपनी खास तौफीक के साथ कबूल और मंजूर फरमा ले। मैंने जो मांगा अता फरमा, जो न मांग सके अगर वो हमारे हक में बेहतर है तो हमें वो भी अता फरमा। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। अब दोस्तों, आपने उस वीडियो को सिर्फ एक बार मुकम्मल शुरू से एंड तक देखना है और बताए गए तरीके से अमल करना है। तौजा के साथ, खुलूसी नियत के साथ आपने पढ़ना है और पढ़ते हुए रब करीम से जो कुछ मांग सकते हो मांग लेना। आज जो बे औलाद हैं, औलाद के लिए पढ़ें, बेरोजगार हैं, रोजगार के लिए पढ़ें, कारोबार में तरक्की के लिए पढ़ें। मकदर से नूर जाएगा, तकदीर के बंद ताले खुल जाएंगे, नसीब खुल जाएगा। खुलूसी नियत के साथ पढ़ने वाला मुसल्ला छोड़ने से पहले खुली आंखों से रब के कमालात देखेगा इंशाअल्लाह। एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन ज़रूर लिखिएगा। इंशाअल्लाह माह रबीउल अव्वल के पहले हफ्ते की जो खुसूसी दुआ की जा रही है, इस दुआ के अंदर इंशाअल्लाह आपकी शमूलियत हो जाएगी। अब आपने इस वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर करना है और जितना हो सके उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों देखें जिस तरह आप मजबूर हैं, बेबस हैं, इसी तरह पूरी उम्मत परेशान है। आपके सिर्फ एक शेयर करने से यह वजीफ़ा किसी ज़रूरतमंद, किसी हाजतमंद तक चला जाएगा, तो अल्लाह आपके साथ साथ उसके हक में भी बेहतर फैसले फरमाएगा। मैंने अपना हक अदा किया, अब आपने भी इस वजीफ़े को शेयर करके जितना हो सके फैलाना है और रबीउल अव्वल के पहले हफ्ते के इस खास वजीफ़े में अपना हिस्सा भी अदा करना है। अब तौजा कीजिएगा, अमल का, वजीफ़े का तरीका बता रहा हूँ। हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग अभी तक उस वीडियो को स्कैप करके या काट कर देख रहे हों, लेकिन अब अमल का एक एक नुक्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अब आपने वीडियो को स्किप करके या काट कर देखा तो मेरे नज़दीक आप अपने रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट खुद हैं। आप अपने सामने सबसे बड़े दुश्मन खुद हैं, क्योंकि जो शख्स आज के इस खास वजीफ़े को एक बार इस वीडियो को मुकम्मल नहीं देखता, वो अपना बहुत बड़ा नुकसान करेगा। अब दोस्तों, अमल क्या है? एक मुट्ठी चीनी को सीधे हाथ की हथेली पर रखते हुए सबसे पहले अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर आपने दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप लोग नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो वो सबसे बेहतर है। मैं तो आपसे यही कहूँगा कि नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी ही पढ़ें, क्योंकि दुरूद इब्राहिमी की फजीलत और बरकत सबसे ज़्यादा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक फरमान का मफ़हूम है कि जो शख्स मुझ पर एक मरतबा दुरूद भेजता है, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, इसके 10 गुनाह मिटा देता है और उसके 10 दर्जात बुलंद कर देता है। इसके अलावा अगर दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ा जाए तो परेशानियों से नजात मिलती है। एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नीयत से दुरूद इब्राहिमी मेरे साथ भी पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। तुम कौन दुरूद पाक पढ़ते साथ ही और नियत करने के बाद एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर आपने वजीफे का आगाज़ करना है। तऊज़ और तस्मिया पढ़ने से तमाम शैतानी असरात ख़त्म हो जाते हैं और जो काम अल्लाह के नाम से शुरू किया जाता है, इसमें खैर होती है, इसमें बरकत होती है, इसमें सलामती होती है। अब आपने सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो अल्लाहुस समद का वजीफ़ा है। अपनी हाजत और मुराद को आपने अपने जहन में रखते हुए ज़बान पर अल्लाहुस समद को पढ़ना शुरू करें। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि अल्लाहुस समद पढ़ते हुए बंदा ज़बान से जो कुछ मांगता चला जाता है, अल्लाह गैब से फरिश्ता मुकर्रर करता है। गैब से कोई अल्लाह का नेक वली आता है, कोई बंदा आता है। आप सुबह वजीफ़ा पढ़ते हैं, शाम तक आपकी हर हाजत पूरी हो जाती है। शाम को वजीफ़ा पढ़ते हैं तो सुबह तक आपकी हर हाजत पूरी हो जाती है। दोस्तों, ये रब का नाम भी है, कुरान पाक की सूरत और आयत मुबारका भी है। जब कोई बंदा अल्लाहुस समद पढ़ता है, जिसका लफ्ज़ी मानी है कि अल्लाह बेनियाज है, फिर अल्लाह अपनी बेनियाजी से इतना माला माल फरमाता है, इतना रिस्क और दौलत मिलता है। आप इस वजीफ़े को 5 रबीउल अव्वल पहले हफ्ते के दिन
या तो सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ें या शाम को नमाज असर के बाद पढ़ें। दोस्तों, ये 2 वक्त बड़े कबूलियत के हैं। इन 2 वक्तों में अल्लाह ताला की ज़ात वहाँ से अता फरमाती है, वहाँ से असबाब पैदा फरमाती है, वहाँ से आसानियाँ फरमाती है जहाँ से बंदा सोच भी नहीं सकता। दोस्तों, आपके पास पूरा दिन मौजूद है, पूरी रात मौजूद है। आप जब चाहें, आप जिस वक्त चाहें, आप इस वजीफे को कर सकते हैं। हती कि रात के 9, 10, 11, 12 भी बज जाएं, आपने ये वजीफा किसी सूरत नहीं छोड़ना। लेकिन ये जो 2 वक्त मैंने आपको बताए हैं, ये अल्लाह वालों की कबूलियत के वक्त थे। अब आपने अल्लाहुस समद को 70 बार पढ़ना है, 70 टाइम्स पढ़ना है। अल्लाहुस समद को पढ़ते चले जाएं, रब काबा से दोनों हाथ उठाकर मांगते चले जाएं। अल्लाहुस समद को आपने पढ़ते हुए जितना मांगोगे, इंशाअल्लाह वो मिलकर रहेगा। 70 हाजतें, 70 मुरादें, 70 ख्वाहिशें इंशाअल्लाह पूरी हो जाएंगी। अल्लाह की बेनियाजी क्या है दोस्तों, वो इतना बेनियाज है कि जब देता है तो न शक्लें देखता है, न आमाल देखता है। वो छिपड़ फाड़ कर अता फरमा देता है। वो इतना बेनियाज है कि बन मांगे 3 वक्त का खाना खुलाता है, हर ख्वाहिश को पूरा करता है। और जब देने पर आता है, जब वो मांगने वाले को देता है, फिर तो 70 गुना ज्यादा, यानी कि 1 लाख मांगोगे, बदले में 70 लाख पाओगे इंशाअल्लाह। आज इन खास कबूलियत की घड़ियों में अगर कोई फ़कीर है, तंगदस्त है, दुखी है, गमगसार है, परेशान हाल है, जो कहता है कि मैं वजीफे पढ़ पढ़ कर थक चुका हूँ, जिसके घर के हालात कई सालों से ठीक होने का नाम तक नहीं ले रहे, आज अल्लाहुस समद को बताई गई तादाद में पढ़ें और दोनों हाथ उठाकर अपने रब से मांगें। फिर देखें कि अल्लाह का करम हो जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह रिज्क और दौलत से माला माल फरमा देगा। बस आपने आज रब काबा से अपनी औकात के मुताबिक नहीं, रब की अजमत, रब की शान के मुताबिक अल्लाहुस समद पढ़कर मांगना है। अल्लाह आपके लिए रिज्क के दरवाजे खोलेगा, मारिफत के दरवाजे खोलेगा, गरबत को जड़ से ख़त्म फरमा देगा। अल्लाहुस समद को बताई गई तादाद में पढ़ने के बाद अब आपने जो वजीफ़ा पढ़ना है, वो एक ऐसी कुरानी सूरत मुबारका का वजीफ़ा है जिसे अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बड़ा पसंद फरमाया। यानी कि ये दुनिया, चांद, सितारे, ज़मीन, आसमान अल्लाह ने जिस हबीब के लिए पैदा किए। जब इस हबीब पर लोग ताने कसते थे, तौबा, नऊज़ बिल्लाह, बड़ा भला कहते थे। जब अल्लाह के हबीब जिससे अल्लाह ताला ने मोहब्बत की, वो हबीब दिखी थे, परेशान थे, अल्लाह ने इस सूरत मुबारका को नाजिल फरमाया। अल्लाह ने फरमाया कि जाओ जबरील, मेरे महबूब को सूरह कौसर का तहफ़ा पेश करो और बता दो कि हम तुम्हें कौसर नहीं, खैर कथीर से नवाजेंगे। दोस्तों, कौसर एक नहर है जो जन्नत में मौजूद है, जिसका पानी दूध से ज़्यादा सफ़ीद और शहद से ज़्यादा मीठा है। जो इस पानी को पी लेगा, वो सारी ज़िंदगी सैराब हो जाएगा। और आज इस सूरत मुबारका को आपने एक मुट्ठी चीनी पर पढ़ना है। अल्लाह वालों का यहाँ तक कहना है कि एक मुट्ठी चीनी पर जमा के दिन, जिसे तमाम दिनों का सरदार दिन कहा जाता है, जिसकी फजीलत और बरकत तमाम दिनों से ज़्यादा है, जिसे तमाम दिनों की महराज कहा जाता है, जमा के दिन एक मुट्ठी चीनी पर सूरह कौसर पढ़ते, साथ ही चीनी का एक एक दाना आपकी हाजतों, मुरादों को पूरा करता है। चैनी का एक एक दाना आपको करोड़ों रुपया ला कर देता है। और चैनी के एक एक दाने पर अगर आप जो कुछ मांगते चले जाएंगे, अल्लाह आपके नसीब और तकदीर में लिखता चला जाएगा इंशाअल्लाह। अगर आप अपनी पसंद का नसीब और तकदीर लिखवाना चाहते हैं, आप अपने मुकद्दर को संवारना चाहते हैं, अपने घर में खैर व बरकत और सुकून चाहते हैं, तो दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर एक मुट्ठी चीनी पर अल्लाहुस समद का ये खास वजीफा पढ़ने के बाद सूरह कौसर को पढ़ें। दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह सूरह कौसर हर किसी को ज़बानी आती है, यानी कि आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ सूरह कौसर पढ़नी है। बिस्मिल्लाह के फैज़ व बरक़ात बहुत ज़्यादा हैं। बिस्मिल्लाह एक ऐसी ताकतूर आयत मुबारका है कि शराबी निश्चे की हालत में एक जगह से गुजर रहा था कि कागज़ का टुकड़ा उठाकर उसने किसी ऊंची जगह पर रख दिया। अल्लाह ताला ने इस अमल पर शराबी को विलायत अता फरमाई, यानी अल्लाह ने वली बना दिया और दुनिया के बड़े बड़े वली उसकी खिदमत पर हाजिर हुए। वजह क्या थी कि उस कागज़ पर सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखी हुई थी और उसने बिस्मिल्लाह लिखा हुआ ये कागज़ साफ करके ऊंची जगह पर रखा। अल्लाह को यह अमल इतना पसंद आया कि अल्लाह ने उसे विलायत अता फरमाई, यानी कि बिस्मिल्लाह को साफ करके ऊंची जगह पर रखने के ये कमालात हैं। और जो बिस्मिल्लाह का जिक्र करता है, जो बिस्मिल्लाह की तलावत करता है, जो सूरह कौसर के साथ मिलाकर पढ़ता है, मांगने वाला हो, अल्लाह की ज़ात पर यकीन करने वाला हो, वो जो खालिक है, राज़िक है, मालिक है, जिसकी मर्जी के बगैर एक पता भी हल नहीं सकता। बिस्मिल्लाह के साथ सूरह कौसर पढ़ो। आज बेरोज़गार हो, रोज़गार के लिए मांगो, बे औलाद हो, औलाद के लिए पढ़ो, मकरूज़ हो, बाल बाल कर्ज में डूबा हुआ है, कर्ज से नजात के लिए पढ़ लो। दुनिया की हर शय खुद चलकर आपके पास आएगी। हर इंसान का अपना मकसद है, अपनी दुख गम तकालीफ हैं, जो भी परेशानियां हैं, ये कामिल वजीफा है। कामिल वजीफे की पहचान ये है कि आप इस अमल को पढ़कर जो भी मांगते हैं, अल्लाह ताला अता फरमाता है। सिर्फ नीयत करके सूरह कौसर को पढ़ते चले जाएं और रब करीम से मांगते चले जाएं। एक बार हुसूल बरकत और थवाब की नीयत से सूरह कौसर की तलावत मेरे साथ भी समाअत फरमा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, इन्ना शानिअका हुवल अब्तर।
इस तरीके से आपने सूरह कौसर को अपने हाथों की इंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़नी है, 11 टाइम्स पढ़नी है। जो तरीका, जो तादाद, जो अमल बताया जा रहा है, इसी तरीके से आपने उस तरतीब और तादाद में पढ़ना है। न कम पढ़ना है, न ज्यादा पढ़ना है और न आगे पढ़ना है, न पीछे पढ़ना है। सूरह कौसर को आपने 11 बार पढ़कर एक मिट्टी चीनी पर फूंक मारनी है। फिर तीसरे और आखिरी नंबर पर आपने जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा इतना ताकतूर है कि उसे तस्बीहात फातिमा भी कहा जाता है। उसमें तस्बीहात फातिमा मौजूद है, अल्लाह से अपने गुनाहों की तौबा मौजूद है। सीधा कायनात बीबी फातिमा अल ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा का वजीफा भी कहा जाता है। यानी कि अगर मैं आपको तीसरे कलमे के कमालात बताना शुरू करूं तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मेरी आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश है कि अगर आप वाकई अपने हालात से तंग आ चुके हैं, हार चुके हैं, दुकान पर गाहक नहीं आते, जवान बैठियों के लोग रिश्ते देख कर चले जाते हैं, कारोबार चलता हुआ बंद हो रहा है, नजर बद, हसद, जादू, जनात के उस रात ने आपका बीड़ा गरक करके रखा हुआ है। आपके घर में हर वक्त बेसुकूनी बेबरकती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, हालात इतने खराब हैं कि आप लोगों के सामने हाथ फैलाने पर मजबूर हैं। जितने भी मसाइल हैं, जितने भी दुख हैं, जितने भी गम हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, आज मैं आपको जो वजीफा बता रहा हूं, इस एक दिन के वजीफे से इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपको रिजल्ट मिल जाता है। आज हर किसी को पैसे की परेशानी है, जिसके पास पैसा है इसको सुकून भी है, इसको हर कोई इज्जत भी करता है। जब आपके पास पैसा नहीं होता, लोग आपको मुन्ना तक नहीं लगाते। आपने सूरह कौसर के बाद तीसरा कलमा पढ़ना है, सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्ला अल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। इस तरीके से आपने तीसरा कलमा 7 बार पढ़ना है, 7 टाइम्स पढ़ना है। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि 7 बार तीसरा कलमा पढ़ने से 7 आसमानों और ज़मीनों के खजाने अल्लाह ताली आपके नसीब में लिख देता है। 7 बार तीसरा कलमा पढ़कर आपने एक मिट्टी चीनी पर फूंक मारनी है और सबसे आखिर में अल्लाह ताला के 2 सिफाती नामों को पढ़ना है, जो हर किसी की ज़रूरत है। इंसान दिन रात मेहनत और मशक्क़त करता है, लोगों के ताने सुनता है, खून पसीना बहाता है। दोस्तों, किसके लिए? सिर्फ पैसे के लिए। अब आपको जो मैं अल्लाह ताला के 2 नाम बताने वाला हूँ, ये चीनी पर 2 नाम पढ़ते ही अल्लाह आपके रिस्क में बरकतें, सआदतें अता फरमाता है। आप पर 300 रिस्क के दरवाजे खोल देता है, आप पर मारिफत के दरवाजे खोल देता है, आप पर कामयाबी के राज खोल देता है। आपने एक मिट्टी चीनी पर अल्लाह के 2 सफाती नाम, या रज़ा को या गनियों को पढ़ना है। या रज़ा को ए रिज्क देने वाली ज़ात और या गनियों ए गनी कर देने वाली ज़ात। जब या रज़ा को या गनियों को मिलाकर पढ़ा जाता है तो उसका लफ्ज़ी मानी है कि रिज्क और दौलत से गनी कर देने वाली ज़ात। या रज़ा को या गनियों पढ़ते ही अल्लाह आपके रिज्क में बरकतें अता फरमाएगा। अल्लाह आपको कभी किसी का महताज नहीं छोड़ेगा। जब आपके रिज्क में बरकतें आएंगी, बरकत के साथ कसरत चाहते हैं, कसरत यानी कभी ना ख़त्म होने वाला रिज्क, तो फिर आप जिस तरफ कदम बढ़ाते हैं कामयाबी मक़दर हो जाती है। आप जिस चीज़ में हाथ डालते हैं वो सोना हो जाती है। दोस्तों, वो जो सारी उम्र ना मिल सका, या रज़ा को या गनियों पढ़ते ही मिल जाता है। आज चीनी का एक एक दाना आपके मक़दर को संवारेगा। इंशाअल्लाह आपकी नस्लें आबाद हो जाएंगी। बस घर की औरतें पढ़ें, माएँ बच्चों के लिए पढ़ें, बच्चों के रोशन नसीब के लिए पढ़ें, बीवियाँ शौहर के लिए पढ़ें, बहन भाइयों के लिए पढ़ें। आपने या रज़ा को या गनियों को पढ़ना किस तरीके से है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, तवज्जो कीजिएगा। या रज़ा को या गनियों, इन दोनों नामों को मिलाकर पढ़ेंगे तो एक बार शुमार होगा। जैसे कि या रज़ा को या गनियों, इन दोनों नामों को मिलाकर पढ़ा तो एक बार हो गया। इस तरीके से आपने या रज़ा को या गनियों को अपने हाथों की अंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है, 11 टाइम्स पढ़ना है। 11 बार पढ़कर आपने वजीफा मुकम्मल करना है। फिर आखिर में जैसे अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर इतना ही दरूद पाक लाजमी पढ़िएगा जितना कि आपने उस अमल के शुरू में पढ़ा था। दोस्तों, दरूद पाक आप 3, 7 या 11 बार पढ़ सकते हैं। जितना आपका दिल करे आप दरूद पाक को पढ़ें। अब चीनी का क्या करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। दोस्तों, आजकल बरसात के दिन है, कीड़े मकोड़े हशरात, अल्लाह की मखलूक भूखी प्यासी है। आपने ये चीनी या तो किसी दरख्त के साए में डालनी है जहां चरंद परंद हशरात ये चीनी खा जाएं, या तो फिर किसी खुली जगह पर फैला दें जहां चरंद परंद हशरात कीड़े मकोड़े खा जाएं। जैसे ही अल्लाह की मखलूक ये चीनी खाएगी, दुनिया आपकी बदल जाएगी। इंशाअल्लाह आपकी तमाम तंगदस्तियां बदल जाएंगी, आपकी ज़िंदगी में वारे न्यारे हो जाएंगे। अगर तो आपने किसी को काबू में करने के लिए ये वजीफ़ा किया है, किसी को अपनी मुट्ठी में बंद करने के लिए क्या है, किसी को अपने नक्श कदम पर चलाने के लिए क्या है, नाफरमान औलाद तीर की तरह सीधी हो जाएगी। दोस्तों, ये दम की हुई चीनी किसी भी तरह से उनको खुला दें, वो बंदा आपका गुलाम हो जाएगा, आपके कदमों में बैठकर आपसे माफ़ी मांगने पर मजबूर हो जाएगा। दोस्तों, क्या आप इस वजीफे को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक पहुंचाना चाहेंगे ताकि वो भी उन कबूलियत की घड़ियों से भरपूर फ़ायदा हासिल कर सकें? हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। खुदा रा मेरी आपसे गुजारिश है कि माह रबीउल अव्वल की 5 तारीख और पहले मुबारक दिन ये अमाल खुद भी करें और दूसरों को भी बताएं।
अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में खैर व बरकत आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरों को भी फ़ायदा हो। और आखिर में मैं दुआ करता हूँ कि या अल्लाह, जो भी उस वीडियो को शुरू से एंड तक देख रहा है, उसकी तमाम हाजतें पूरी फरमा, उसकी मुश्किलात को आसान फरमा और उसके रिस्क में बरकत आता फरमा। आमीन।